हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, यानी कि यूपी पीसीएस का सीसेट कर रहे हैं। और इसमें हम लोग का सेक्शन कौन है? तो ये मैं करा रहा हूँ हिंदी का सेक्शन। और हिंदी के सेक्शन में आज है 2016 का। तो हम लोग का संकल्प क्या था कि 2012 से लेकर 2023 तक का जितना भी हिंदी का पीआईक्यू है उसको करा देना है। 2012 से लेकर 12, 13, 14, 15 ये सारा का सारा हो चुका है और आज है 16 नंबर का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे हिंदी के सेक्शन में 2016 का। ठीक है, 23 तक करवाना है, 16 तक आज हो चुका है। आपका बस एक कर्तव्य है कि आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, आराम से 2x पर उसको सुनते रहिए वीडियो को, फिर भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवीजन आपका होता रहेगा। तो 12 से लेकर 16 तक का जितना भी है उसका सबका प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हिंदी भाषा व्याकरण एवं अवबोध क्षमता। तो पहले तो आपको सामने से क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 70 तक का आंसर देना है। अब इस गद्यांश दिया है, इसी गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, इसी के आधार पे आंसर देना है। तो चलिए पहले तो ध्यानपूर्वक गद्यांश पढ़ेंगे। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के प्रयोग के प्राणों का उत्सर्ग करने को तैयार सदैव तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह जा सकता। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े। समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा न दे। देखिए इतना जितना बड़ा ये गद्यांश था, इसी के आधार पे आपको आंसर करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे इसी के आधार पे आंसर करना है। जैसे कि सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा कि प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमानी होता है। देश के समृद्धि के लिए, देश की सुख शांति के लिए, या देश की भाषा के लिए, या तो देश के महत्ता के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें किसका बात किया गया है? तो देश की भाषा की बात किया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें सी देखेंगे, देश की भाषा के लिए हो जाएगा, देश के भाषा के लिए हो जाएंगे। देखेंगे यहाँ पर प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की भाषा के लिए अभिमान होता है। गद्यांश की पंक्ति जो है, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। क्वेश्चन नंबर 67, देशभक्ति प्रेरित करती है अनौचित का निवारण करने के लिए, अन्याय हेतु लड़ने के लिए, अनुचित लाभ हेतु लड़ने के लिए, या पराधीनता के लिए युद्ध करने के लिए, पराधीनता के लिए युद्ध करने हेतु। देशभक्ति, तो देशभक्ति प्रेरित किसके लिए करती है? अनौचित का निवारण करने के लिए, गद्यांश के अनुसार अनौचित के निवारण के लिए, करने के लिए। चलिए अगला देखेंगे। चलिए इसका तो आंसर भी दिख गया। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? उत्सर्ग, अधर्म, भक्ति या हानि। तो देखिए उत्सर्ग है, भक्ति है, हानि है, अधर्म की बात नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, पराधीन राष्ट्र खो बैठता है। पराधीन अपनी समृद्धि, अपनी भाषा, अपनी उत्सर्ग भावना, अपनी न्याय चेतना। तो इसमें से क्या हो जाएगा? हो जाएगा अपनी समृद्धि। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, अपनी समृद्धि, सुख समृद्धि की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 है, गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? राष्ट्रीय महत्व है, या राष्ट्राभिमान है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, या राष्ट्र की सुख शांति है? तो शीर्षक पूछ रहा है, तो शीर्षक तो यही है ना, राष्ट्राभिमान। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, राष्ट्राभिमान हो जाएगा। 71 नंबर है, एसड़ा का अर्थ है, एसड़ा, तो एसड़ा का घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा या कोई नहीं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 71 का आंसर लगा देंगे सी नंबर, अभिलाषा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, अभिलाषा। तो देखेंगे इच्छा का अर्थ है अभिलाषा। इसके अन्य अर्थ हैं इच्छा, कामना, चाह, आकांक्षा और इप्सा। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित कर रहा हूँ, कौन सा युग्म जो है विश्लेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। देखिए छोटा है तो बड़ा, हरा है तो पीला मतलब रंग है, 2 है तो 3, राम है लक्ष्मण। राम लक्ष्मण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
देखेंगे यहाँ पर राम लक्ष्मण शब्द युग्म विश्लेषण विशेषण शब्द युग्म नहीं है, बल्कि संज्ञा शब्द युग्म है। छोटा बड़ा हरा पीला गुणवाचक विशेषणों में शब्द है और 2 और 3 संख्यावाची हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 आपको दिख रहा होगा। अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम तस्कर, ध्यान, बोध या हाथ। आपको दिखा देता हूँ, आपको आंसर भी दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका हाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हाथ। देखिए हाथ जो है तत्सम शब्द नहीं है, इसका ये तद्भव शब्द है। इसका क्या होता है? हस्त होता है तत्सम। दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है? दैवज्ञ देवता, ज्योतिष, किन्नर या गंधर्व। तो ये होता है देवज्ञ का ज्योतिषी होता है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ज्योतिषी। चलिए इसका अच्छे से देख लीजिए। देवज्ञ का अर्थ ज्योतिषी है और इसका अन्य अर्थ है गणक, भविष्यवक्ता, नजुमी आदि। इसी तरह देवता के अन्य पर्याय देव, सूर, विबुध, अमर्त्य, अमर, अजर, निर्जर, त्रिदश आदि ये सब हैं। अगला है चिरंतन। चिरंतन का सही विलोम शब्द नस्वर, अचिंतन, अचर या अचेतन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नस्वर। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, नस्वर। चलिए अच्छा यहाँ देखिए, चिरंतन का शब्द का सही विलोम नस्वर, जबकि अचर का चर, अचेतन का चेतन, अचिंतन का चिंतन है। अनिवार्य का विपरीतार्थक क्या होगा? अनिवार्य का, तो अनिवार्य का हो जाएगा ऐच्छिक। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। प्रतिकूल का विलोम क्या होता है? तो प्रतिकूल का हो जाएगा आपका अनुकूल। प्रतिकूल की जगह अनुकूल। अपनी ढपली राग का अर्थ क्या होता है? अपनी ढपली राग बंदर का बाँट करना, संगठन का अभाव, अपनी गीता गीत गाना या इनमें से कोई नहीं। अपनी ढपली आप अपना राग, तो ये था संगठन का अभाव। ऑप्शन नंबर बी संगठन का अभाव। देख लीजिए कैसे। देखिए अपनी ढपली अपना राग लोकोक्ति का अर्थ होता है संगठन का अभाव होता है, शेष अर्थ में दृष्टि से असंगत है। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है। रचयिता, अनुग्रहित, आहार या सृष्टा। तो इसमें शुद्ध कौन सा है? रचयिता सही है, रचयिता। देखेंगे रचयिता सही है, जबकि अनुग्रहिता में क्या है? अनुग्रहिता होता है, यहाँ पर ऐसे रहेगा अनुग्रहिता। आहार नहीं होता है, आहार होता है, आहार। आहार होता है। ये सृष्टा नहीं बल्कि श्रेष्ठता होता है। ये आधा, ये आधा स रहेगा, फिर त्र रहेगा और फिर टा रहेगा, श्रेष्ठा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 80 नंबर देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से वर्ण अंतस्थ नहीं है। य, ह, र, ल। देख लीजिए इसको अच्छे से। तो य हो जाएगा, र हो जाएगा, व हो जाएगा, ह नहीं होगा। देखिए ये किस में आता है? तो ये छोटा सा, बड़ा सा, षटकोर सा जो रहता है ना, छोटा सा पहले बड़ा सा, फिर छोटा सा, फिर षटकोर सा, जो भी रहेगा और इसमें ह, ये किस में आएगा? ये अंतस्थ में आएगा। मतलब ये उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन है। चार कौन से है? उसमें व्यंजन। जबकि ये र, ल, व, स अंतस्थ व्यंजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। सप्तर्षि में समास है, सप्तर्षि में यह है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, द्विगु समास। देखेंगे सप्तर्षि में द्विगु समास है। इसका समास विग्रह है। 7 ऋषियों का समूह जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो तथा समस्त पद से समूह या समाहार का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और जबकि कर्मधारय समास के पूर्व पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे कमल नयन, पीताम्बर। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे राजकुमार द्वंद्व समास में दोनों पदों में समानता होती है तथा विग्रह में और शब्द का प्रयुक्त होता है। जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 82। उच्छित उच्छित का शब्द संधि विच्छेद करना है। तो देखिए इसका हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा उत और प्लस शिष्ट हो जाएगा, उत शिष्ट। उत शिष्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीज़ें तुम्हारा ही ललचाती है। श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है।
तो अकर्मक में हो जाएगा वो श्याम सोता है अकर्मक, बाकी सब सकर्मक हो जाएगा। पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। ये चीज़ें तुम्हारी लालची है, क्या है? ललचाती है। वो अपना सिर खुजलाता है, क्या खुजलाता है? सिर खुजलाता है। तो वो सब सकर्मक हो जाएगा, बाकी श्याम सोता है, तो सोते में सोने में क्या क्या सोता है थोड़ी ना पूछेंगे, तो ये हो जाएगा अकर्मक। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। चलिए, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है आग का, तो अनल है, पावक है और किसानू है। व्योम व्योम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे व्योम। देख लीजिए व्योम, तो व्योम आग का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका है? आकाश का है। आकाश के अन्य भी पर्यायवाची है, जैसे नभ, अंबर, शून्य, अभ्र, गगन। जबकि आग के पर्यायवाची हैं अग्नि, पावक, अनल, हुतासन, वाहिनी। 85 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 85 में ये हो जाएगा राम नहीं पढ़ता, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर, राम नहीं पढ़ता वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। और जिन क्रियाओं में इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे पिता उसे पढ़ाते हैं, तो क्या पिता पढ़ा रहे हैं ना, और वे अध्यापक से पढ़वाते हैं या पढ़वा रहे हैं। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, तो ये क्या करवा रहे हैं? परिश्रम करवा रहे हैं। सभी वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, तो प्रेरणार्थक मतलब किसी द्वारा कार्य करवाया जाना। ठीक है, मतलब वो गाड़ी चलवाता है, वो पानी भरवाता है, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक है। तो चलिए देखिए, ये हिंदी का यहाँ पे सेक्शन समाप्त हो गया है। मैंने जैसे कि शुरू में ही बताया था कि 2012 से लेकर 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है कि हिंदी के जितने भी सीसेट में हैं हिंदी का सेक्शन, उन सबको यहाँ पे कराया जाएगा ईयर वाइज, जो कि देखिए 2012 से लगातार 2016 तक का आज हो चुका। ठीक है, तो इसको लगातार करते रहिए आप लोग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, शुरू से लेकर अंत तक डेली रिवीजन करिए। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता है तब तक उसको डेली रिवीजन करते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।